कितना दुख है उमर साहब को 370 टूटने का, कश्मीर के लोग खासकर। मैं कश्मीर के लोगों को कह रहा हूं, अरे सुनिए उमर साहब को कितना दुख है 370 टूटने का। वो अपने इंटरव्यू में कहते हैं, अरे एक दिन पहले मुझे बता देते, मैं नेटफ्लिक्स से कुछ मूवियां डाउनलोड कर लेता और मेरा टाइम पास हो जाता। इतने संजीदा है उमर साहब 370 को। संजीदा हो जाइए उमर साहब, आगे ही देश राहुल गांधी से परेशान है। आप क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस के राहुल गांधी बनने पड़ते हैं? इनकी संजीदगी हमें तब पता है जब एज ए मुख्यमंत्री 2014 की बाढ़ के अंदर ये हेलीकॉप्टर से लोगों के ऊपर कश्मीर के अंदर ब्रेडें फेंक रहे थे और कश्मीर की छतों के ऊपर ना तो ब्रेड पहुंचती है ना एनसी की दी हुई कोई और मदद पहुंची। महबूबा मुफ्ती साहिबा, मुझे एक बात बताएं, अगर आपको अच्छे से याद होगा जब आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थी तब का आपको याद है ना, आपने लोगों को क्या कहा था कि ये कश्मीरी दूध और टॉफी लेते जाते हैं आर्मी कैंपों के अंदर, और हमारे ही राजनाथ सिंह जी ने आपको मना किया था ऐसी बात मत करें, ये कश्मीरी सब के सब हमारे हैं। यानी कि कुर्सी पर कश्मीरी बेगाने, कुर्सी से उतरते ही कश्मीरियों से ज्यादा सगा हमारा कोई नहीं है। दूध और टॉफियां अभी तक पहुंची नहीं है वहां तक, तो लोगों को वो अभी तक, तो लोगों को आपके दोगले चेहरे, दोगली नीति, कुर्सी पे कुछ और, कुर्सी के नीचे कुछ और, ये अच्छी तरह से पता है। तो कश्मीरियों को बरगलाना बंद कर दीजिए। आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस का आपका असली चेहरा आज कश्मीरियों को पता लग चुका है। कोई आपके इस छलावे में आने वाला नहीं है। फारूक साहब की क्या बात करें, सन 87 में भी आपने कुछ इस तरह की बातें की थी। उस समय के बूटा सिंह, उस समय की कांग्रेस आपकी बातों में आ गई थी, तभी एमयूएफ का रातों रात सफाया कर दिया गया। पहले मुजफ्फर शाह साहब से पूछिए आपके कितने एमएलए जीते हैं। अरे आप तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैसाखियों पर अपनी पार्टी चला रहे हो। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसको शेर बकरी के चलते आपने क्या क्या कुछ नहीं कहा, आपके बाप दादाओं ने इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को नकार दिया था। आज उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीछे से पकड़कर चुक 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 वाली ट्रेन चला रहे हैं आज आप। तो कम से कम आप अपनी बात करें, आपके कितने लोग आपके साथ हैं आपको खुद पता चल जाएगा इसके अंदर। और मैं चैलेंज करके बोलता हूं मुजफ्फर शाह साहब, आपको आप पंच का चुनाव मुझे जीत कर दिखाएं, मैं मान जाऊंगा। उमर अब्दुल्ला हो गए या फारूक साहब हो गए, महबूबा मुफ्ती, सब चले हुए कारतूस है। इनके अंदर अब कोई दमखम नहीं रह गया। यहाँ छोड़कर ये जहां मर्जी मीटिंग करें, दुनिया के जिस मर्जी कोने में चले जाएं, अब इनका पॉलिटिकल जो वजूद है वो खत्म हो चुका है। महबूबा मुफ्ती साहिबा, इसमें क्या झूठ है कि आप ही के रिश्तेदार, आप ही के मामा जी, उनके बेटे को नौकरी दी गई और नौकरी भी गजटेड पोस्ट। कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया था उन्होंने, जरा बता दीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि बैकडोर अपॉइंटमेंट कहां से हो, आप कहते हो जी करवा लो इंक्वायरी है। अरे ना ही हो इंक्वायरी, शुक्र मनाओ। अगर इंक्वायरी हो गई तो आपका आधे से ज्यादा मंत्री तो जेल की हवा खाते नजर आएंगे। वहां पर पीएचडी को कोई नहीं मानता, यहाँ पर इनके नए अलायंस को कोई नहीं मानता। ये आज खत्म हो चुके हैं, अब क्या करें बेचारे। जी बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब उमर साहब, जरूर बनाइएगा, लेकिन सरकार बनाने के लिए नुमाइंदे चाहिए होते हैं। तो नुमाइंदे अब आपको मिलने वाले नहीं। 5 अगस्त 2019 के बाद ये लोग उतने ही रेलेवेंट हो चुके हैं जितना 5 अगस्त के पहले का जो यहाँ पर कानून थे वो रेलेवेंट हो। सर्दियां पड़ती हैं कश्मीर में तो कुछ फसली बटेरे, कुछ वहाँ के लोग यहाँ पर सर्दियां काटने आते हैं। अब सियासी लीडर हैं, अब ये इस चीज से तो पीछे, सियासत से तो आवाज आएंगे नहीं। तो 3 महीने की सर्दियों की छुट्टियां काटने का बहाना मिलने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। जम्मू के लोग आपकी सर्दियों की छुट्टियों के अंदर आपकी कोई मदद करने वाले नहीं है। जम्मू तो छोड़े जी, कश्मीर वाले भी आपकी कोई मदद करने वाले नहीं है। इनसे पूछिए आपका एजेंडा क्या है। कोई तरक्की का एजेंडा, कोई बिजली पानी का एजेंडा, कोई और एजेंडा, कोई 50-60 साल का आपका रिपोर्ट कार्ड है जो लोगों में नहीं। एजेंडा क्या है? बीजेपी को हराओ, बीजेपी को रोको। अब इनसे कोई पूछे, इतने बड़े बड़े लीडरों, 50-50, 60-60 साल आपने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया है, आज आपके पास कोई और मोटिव ही नहीं है, कोई और बात ही नहीं है करने के लिए, सिर्फ बीजेपी को रोको। अरे बीजेपी आपके रुके नहीं रुके। देखिए, अगर आप उन्हीं चले हुए कारतूसों की बात करूंगा तो शायद एक आधी पार्टी को छोटा मोटा कुछ यहाँ पर मैंडेट मिल जाए। बाकी तो मेन अगर आप बात करें, कांग्रेस ना 1 ना 11 में जम्मू कश्मीर के अंदर, और बाकी जो पार्टियां सो कॉल्ड जम्मू की पार्टियां, उनको 10 वोट भी नहीं मिलने वाले हैं। तो सो कॉल्ड इनको अपने उस अलायंस के अंदर सिवाय उन 2 पार्टियों के जो कश्मीर में भी है, यहाँ पर भी है, और कोई नजर नहीं आएगा। महबूबा मुफ्ती साहिबा, इसमें क्या झूठ है कि आप ही के रिश्तेदार, आप ही के मामा जी, उनके बेटे को नौकरी दी गई और नौकरी भी गजटेड पोस्ट। कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया था उन्होंने, जरा बता दीजिए। कौन सा पेपर क्यों उन्होंने क्वालिफाई किया था। और जब आपको पता लगा, उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के जुनैद मट्टू, जो समय स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे, जो भी मेयर हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा इसके ऊपर बात की थी। जो आज आपके साथ इसी लाइंस में बैठे हुए हैं, उन्होंने ही तो तब कहा था इसकी बैकडोर अपॉइंटमेंट के ऊपर। अब आपको कौन सा और सबूत चाहिए इसके अंदर। फिर आपको वो पोस्ट निकलवाना पड़ी थी। केवीआईपी में आपका स्कैम, वो समग्रा में आपका स्कैम, उसके अलावा J&K बैंक में आपका स्कैम। तीनों डिपार्टमेंट आप ही के मंत्रियों के पास थे ना। तो क्या अगर कोई बोल रहा है तो सच्चाई में बोल रहा है। 2.5 लाख का तो आंकड़ा दे रहे हैं, मुझे शक है इससे ज्यादा ही आंकड़ा होगा अगर पिछला सारा आंकड़ा निकाल कर दिया जाए। यही तो एक कारण रहा जम्मू कश्मीर के बेड़ा गर्क होने का,
अगर हकदार को हक दिया होता, गरीब को नौकरी मिली होती, जो क्वालिफाई करता उसको नौकरी देते, तो जम्मू कश्मीर का बेड़ा ना गर्क होता। तो इसीलिए आज उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वो वाला हिसाब हो गया कि आपसे पूछा जा रहा है कि बैकडोर अपॉइंटमेंट कहां से हो, आप कहते हो जी करवा लो इंक्वायरी है। अरे ना ही हो इंक्वायरी, शुक्र मनाओ। अगर इंक्वायरी हो गई तो आपका आधे से ज्यादा मंत्री तो जेल की हवा खाते नजर आएंगे। देखिए मुजफ्फर शाह साहब, आप तो बड़े ज्ञाता हैं, आपको तो पूरा कानून का पता है, आप तो वहां 370 के लिए भी लड़ने गए हुए हैं। ये काम क्या बीजेपी का है या इलेक्शन कमीशन का है? यहाँ तो संविधान को आप मानते नहीं है या जानते नहीं है, दोनों स्थितियां बड़ी भयानक है। देखिए उमर साहब की एक मैं पिछले दिन इंटरव्यू सुन रहा था, कितना दुख है उमर साहब को 370 टूटने का, कश्मीर के लोग खासकर। मैं कश्मीर के लोगों को कह रहा हूं, अरे सुनिए उमर साहब को कितना दुख है 370 टूटने का। वो अपने इंटरव्यू में कहते हैं, अरे एक दिन पहले मुझे बता देते, मैं नेटफ्लिक्स से कुछ मूवियां डाउनलोड कर लेता और मेरा टाइम पास हो जाता। इतने संजीदा हैं उमर साहब 370 को लेकर। पता नहीं वहां पर जाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर वहां कौन सी मूवीज देखने गए हुए हैं, ये तो उमर साहब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। इनकी संजीदगी हमें तब पता है जब एज ए मुख्यमंत्री 2014 की बाढ़ के अंदर ये हेलीकॉप्टर से लोगों के ऊपर कश्मीर के अंदर ब्रेडें फेंक रहे थे और कश्मीर की छतों के ऊपर ना तो ब्रेड पहुंचती है ना एनसी की दी हुई कोई और मदद पहुंचती है। तो ये कितने संजीदा हैं, जो ब्लैकबेरी के ऊपर वीडियो गेम खेला करते थे कैबिनेट की मीटिंग के अंदर। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आप ही के लोगों ने कही हुई बातें हैं। तो संजीदा हो जाइए उमर साहब, आगे ही देश राहुल गांधी से परेशान है। आप क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस के राहुल गांधी बनने पे उतरे? महबूबा मुफ्ती साहिबा, मुझे एक बात बताएं, अगर आपको अच्छे से याद होगा जब आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थी तब का आपको याद है ना, आपने लोगों को क्या कहा था कि ये कश्मीरी दूध और टॉफी लेते जाते हैं आर्मी कैंपों के अंदर, और हमारे ही राजनाथ सिंह जी ने आपको मना किया था ऐसी बात मत करें, ये कश्मीरी सबके सब हमारे हैं। यानी कि कुर्सी पर कश्मीरी बेगाने, कुर्सी से उतरते ही कश्मीरियों से ज्यादा सगा हमारा कोई नहीं है। दूध और टॉफियां अभी तक पहुंची नहीं है वहां तक, तो लोगों को वो अभी तक याद है। और आपको बताता हूं, पिछले दिनों मैं उसी मोहल्ले में उसी जगह पर जाकर अपनी एक मीटिंग कर आया था जहां पर आपने ये बयान दिए थे। तो लोगों को आपके दोगले चेहरे, दोगली नीति, कुर्सी पे कुछ और, कुर्सी के नीचे कुछ और, ये अच्छी तरह से पता है। तो कश्मीरियों को बरगलाना बंद कर दीजिए। आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस का आपका असली चेहरा आज कश्मीरियों को पता लग चुका है। कोई आपके इस छलावे में आने वाला नहीं है। कश्मीरियों को तबाह किया है कश्मीर की पार्टियों ने। कश्मीरियों का दुश्मन कोई नहीं है, कश्मीरियों का कोई दुश्मन है या पाकिस्तान या कश्मीर की ये पार्टियां जिन्होंने हमेशा कश्मीरियों का सौदा किया। देखें, मैं पहले ही कहता हूं, ये ऐसी पार्टियां हैं जिनका खानदानी राज पता नहीं कब खत्म होगा। मुफ्ती साहब, महबूबा मुफ्ती, अब नई मुफ्ती आ गई हुई है, इनको सबसे पहले पूछिए कि आप अपने घर में तो डिसाइड कर लीजिए, क्या और कोई नेता नहीं है आपके पास? आ जाके अपने खानदान में ही होता है सब कुछ। तो इसीलिए कम से कम युवाओं की बात ना ही करें। इन्हीं युवाओं को आपने दूध और टॉफी लेने के लिए भेजा था। इन्हीं युवाओं को आप क्या क्या कहा करती थी वो हमें अच्छी तरह से पता है। और यही वो युवा हैं जिनकी पैलेट गन से आपने आंखें तक निकलवाई हैं। अभी तक मैं ऐसे लोगों से मिल रहा हूं, उस समय की उनके साथ जो हुई है, अभी तक वो लोग जख्मों के साथ भरे हुए हैं। तो वो पैलेट के नाम से जो आप जाने गए थे और जिस तरह से आपने कश्मीरियों की आंखें निकलवाई थी, जिस तरह से उनको जख्म दिए थे, वो कश्मीरी पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता। तो भूल जाए, कश्मीर से आपका सुपड़ा साफ है। बिजबाड़ा से शुरू हुई पार्टी, शायद बिजबाड़ा में आपको पंच की सीट ना मिले। फारूक साहब की क्या बात करें, सन 87 में भी आपने कुछ इस तरह की बातें की थी। उस समय के बूटा सिंह, उस समय की कांग्रेस आपकी बातों में आ गई थी, तभी एमयूएफ का रातों रात सफाया कर दिया गया था। अब ये सरकार सबका साथ, सबका विकास के साथ चलती है। मजहब का कार्ड अब काम नहीं करेगा। अगर सेंटर की सरकार से अगर 1000 रुपए की भी मदद आती है, वो सारा बानो के खाते में भी आती है और गीता देवी के भी खाते में आती है। मजहब के नाम पे ना बिठाएं। और इकबाल को कम से कम याद रखिएगा, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना। आपका ये मजहब का कार्ड अब खत्म हो चुका है, तरक्की का कार्ड चलेगा। और मैं आपको नसीहत देता हूँ, तरक्की की बात करें।